जैसे कि हम जानते हैं, अतुल ने एक वीडियो जारी किया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जमकर अतुल की ये वीडियो वायरल हो गई थी। और अतुल ने जिन जिन लोगों का इस वीडियो में, इस 22 पन्नों की आप बीती में जिन लोगों का नाम लिया था, उन पर सोशल मीडिया पर आम पब्लिक के द्वारा जमकर न्याय की मांग उठने लगी थी। इस पर निकिता को भी जनता की और सोशल मीडिया के माध्यम से जब बेंगलुरु पुलिस पे लगातार दबाव बना जा रहा था, तब उन्होंने अपनी टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर छापे मारे, फ़ोन सर्विलांस पर डाला और उनका फ़ोन ट्रैक करके इनके भाई को, इनकी मां को और निकिता सिंघानिया को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद निकिता ने जो बयान दिया है, उसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं निकिता इस पूरे मामले से बच ना जाएं। बड़ी मासूमियत और लहजे तरीके से अपना रूप जो भी उन्होंने बनावटी बनाया है, मासूम सा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि लगभग 3 साल से वे अतुल से अलग रह रहे थे। और निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया जो उनका भाई है, इन तीनों ने पूरी तैयारी के साथ एक ही बयान दिया है। इसमें कोई भी उन्होंने मिलावट नहीं की। और इस सारे बयान को सुनकर पुलिस भी थोड़ा-सा परेशानी में आ गई है कि आगे अब करना क्या है। वहीं अतुल का जो भाई है, उन्होंने निकिता सिंघानिया पर झूठे मुकदमे दायर कर के भाई को परेशान करने और ऐसा गलत कदम उठाने के लिए उकसाया है। इस प्रकार के उन्होंने एफआईआर बेंगलुरु पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिस पर सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें जमकर ट्रेंड हो रही थी, वायरल हो रही थी, जिस पर लगातार बेंगलुरु पुलिस पर दबाव बन रहा था। और इसी बीच उन्होंने इनको गिरफ्तार भी किया। तो ये पूरा मामला क्या है और क्या निकिता सिंघानिया और उनकी मां सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, तीनों ने एक ही जैसा बयान दिया है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। ये जो अतुल हैं, जिनकी वीडियो 11-12 अगस्त 2024 से सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा था। और इस पर पूरे देश के लोग और जो भी विदेशों में इस वीडियो को जिसने भी देखा, भारतीय मूल के लोगों ने, उन सब ने मिलकर एक ही आवाज़ उठाई कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जमकर ये ट्रेंड कर रहा था कि जस्टिस फॉर अतुल। तो ऐसी सब में मांग हो रही थी, जिस पर यह पुलिस पर भी, सरकार पर भी ये केस दबाव बना रहा था। तो ये जो अतुल हैं, ये उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनके माता पिता हैं, एक भाई है छोटा, और ये अतुल हैं। अतुल एआई इंजीनियर हैं और अपनी जॉब बेंगलुरु में करते हैं। वहीं यह किराए से घर लेकर रहते हैं। 2019 में निकिता सिंघानिया से मेट्रोमोलॉजियम ऐप के माध्यम से निकिता से इनकी फ्रेंडशिप होती है। बातों ही बातों में मामला शादी तक पहुंच जाता है, जहां निकिता सिंघानिया और उनकी मां सिंघानिया, उनके पिता जो होते हैं मनोज सिंघानिया, उनका जो बेटा है अनुराग सिंघानिया, इनसे भी बातचीत होती है। और निकिता बताती है कि उनके जो पिता हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उनकी शादी जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये जो अतुल के घर वाले होते हैं, इस शादी के लिए मान जाते हैं और जल्दी से उनके पिता की तबीयत को देखते हुए निकिता की और अतुल की शादी होती है। 1-2 दिन बाहर ये लोग घूमने जाते हैं हनीमून तौर पर, और फिर बेंगलुरु में दोनों पति पत्नी सेट हो जाते हैं 2019 में। उसके बाद निकिता भी वहाँ जॉब करने लगती है और फिर ये कोरोना काल शुरू होता है। वहाँ उनकी लॉकडाउन भी हो जाता है, तो निकिता की जॉब भी छूट जाती है। इसी बीच निकिता प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो घर पे ही रहना सेफ माना जाता है। तो निकिता घर पे थी। फिर निकिता से मिलने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं, टिप्स देने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो जैसे ही इनके घर के, उनके माता पिता, इनके माता पिता उनसे मिलने आने जाने लगे, तो घर में थोड़ा रिश्तेदार आने जाने लगे, तो पति पत्नी में, निकिता में, इन सब में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। इसी बीच निकिता को एक बेटा हो जाता है। और जैसे कहते हैं कि बच्चे हो जाने के बाद पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो और गहरा होता है। घर में खुशियाँ आती हैं, एक नन्हा मेहमान आ जाता है, बड़े बूढ़े दादा दादी बन जाते हैं और सब माहौल। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया था। बच्चे को ना संभालने की वजह से, ना संभाल पाने की, और लोगों जो माता पिता थे वो आते थे समझाने देने के लिए, तो निकिता को परिवार के लोग पसंद नहीं थे, तो धीरे धीरे आना जाना बंद कर दिया। फिर बच्चे को लेकर निकिता में भी थोड़ा सा डिप्रेस और मनमुटाव
होने लगा। वो बात बात पे चिढ़ने लगी और घंटों अपनी माँ से बातें करती रहती और अतुल को इन सब बच्चों के पालिश पोषण और इसकी वजह से दबाव डालने लगी। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो जाता है। निकिता अपनी माँ की बहकावे में आके घर चली जाती है। घर जाने के बाद 2-3 महीनों के बाद निकिता दहेज प्रताड़ना का ऐसा केस लगा देती है अतुल के ऊपर, अतुल के भाई की, अतुल के माता पिता के ऊपर। दहेज प्रथा के केस के बाद फिर वो अननेचुरल संबंध का भी एक मुकदमा दर्ज करवा देती है। तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में केस दर्ज कर देती है और बच्चे के भरण पोषण के लिए मंथली इनकम की भी वह भरण पोषण की इनकम की भी एक मुकदमा दर्ज कर देती है। निकिता की शादी के 2-3 महीने बाद ही उनके पिता की हार्ट अटैक की वजह से, पहले से ही उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उससे नेचुरल उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका भी वह अतुल पर ही केस लगा देती है कि अतुल मुझे परेशान कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसी वजह से मेरे पिता सदमे में आकर खो गए। तो उनकी डेथ का भी इल्ज़ाम वह अतुल पर लगा देती है। तो ऐसे करके लगभग 9 मुकदमे वह अतुल पे लगा देती है। ये सारे मुकदमे जौनपुर में चल रहे थे। अतुल की ड्यूटी जो थी वह बेंगलुरु में थी और अतुल का घर, जो माता पिता भाई रहते थे, वह उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर के गांव में रहते थे। तो अतुल को बेंगलुरु से पेशी अटेंड करने के लिए जौनपुर आना पड़ता था, जिसमें उनकी छुट्टी भी मारी जाती थी, पैसे भी खर्च होते थे। और इतने दूर आने के बाद कभी वकील नहीं मिलते, कभी निकिता खुद नहीं आती, कभी जज साहब गायब रहते हैं, तो आने जाने में उनको बहुत दिक्कत होती। कुछ एक पेशियों पे मुलाकात हुई जहाँ से अतुल बताता है निकिता को कि देखो, तुमने ये सारे झूठे मुकदमे केस मुझ पे लगा रखे हैं, इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा बहुत समय बर्बाद हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी स्थिति में लोग गलत कदम उठा लेते हैं, एक मौत का रास्ता चुनते हैं। इस पर निकिता डायरेक्ट ही उस पर कह देती है कि तुम क्यों नहीं मौत का रास्ता चुन रहे हो, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो और उन्हीं लोगों की लिस्ट में। इस पर अतुल टूट जाता है, क्योंकि जो जज साहिबा होती हैं वो इस बात पर हंसने लगती हैं। निकिता को समझाने की बजाय वह इस बात पे हंसती हैं और कहती हैं, शुरू में मंथली 40,000 रुपये देने, बच्चे के भरण पोषण के लिए 40,000 रुपये का तय हुआ। धीरे धीरे यह बात अतुल ने अपनी वीडियो में बताया कि धीरे धीरे ये 1 लाख और फिर 5 लाख रुपए तक मंथली कर दिया था। इतनी तो मेरी इनकम नहीं थी और फिर आना जाना और ये सब झूठे मुकदमे थे। इन सब से तंग आकर अतुल ने अपनी आप बीती कम से कम 22 पेजों पर लिखी और एक 84 मिनट का वीडियो बनाया। जब रातों रात ये वीडियो वायरल हो रहा था, लोगों के फ़ोन स्क्रीन पे जा रहा था, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, तब जो निकिता सिंघानिया की माँ निशा सिंघानिया है, उनकी एक ख़ास सहेली ने भी ये वीडियो देखा और जिन पर वह वीडियो में नाम बता रहा था वो लड़का कि मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, मेरी सास निशा सिंघानिया, मेरा साला अनुराग सिंघानिया, उनके चाचा सिंघानिया, तो ऐसे वो बता रहा था। तब उनकी सहेली ने निशा सिंघानिया को फ़ोन करके कहा कि ऐसे एक वीडियो वायरल हो रही है, तुम लोगों का नाम लिया जा रहा है, ये कौन है? तब वो बताती हैं कि तब उसके माध्यम से उन्हें पता चला कि ये दामाद है। और जो सहेली है उसने सोशल मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मेरी बेटी दामाद के बारे में तो एक एक बात ये लोग पूछ लेते थे, जान लेते थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी दामाद के बारे में कभी भी मुझे कुछ नहीं बताया। दूसरी बात, निकिता के 3 भाई हैं, एक भाई जो अनुराग उनके साथ रहता है, एक और भाई है और एक ऐसा भाई जो उनका सगा है लेकिन वो उनसे अलग रहता है। उनको परिवार की खुशियों में और छोटे-मोटे प्रोग्राम फंक्शन में भी उस भाई को वो लोग शामिल नहीं करते और निकिता उसकी शादी के बारे में भी उस तीसरे भाई को कुछ भी जानकारी नहीं थी। ऐसे ये लोग लोगों से थोड़ा-सा दूरियां बनाकर अपनी बनावटी जीवन जीते थे और किसी को कुछ कानो-कान खबर भी नहीं होने देते थे। जबकि ये गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अपनी गिरफ्तारी में ये लोग बताते हैं कि मेरी बेटी जो निशा सिंघानिया है, उन्होंने भी यही बयान दिया, जो अतुल है और जो उनका अनुराग है भाई और जो निकिता है, इन तीनों ने एक ही बयान दिया है कि हम तो अतुल से 3 साल से अलग रह रहे थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, तो उकसाने का सवाल उठ ही नहीं सकता। हाँ, बच्चा हमारे पास था तो बच्चे के लिए फैमिली कोर्ट में हर्जे खर्जे के लिए केस चल रहा था।
इसके अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसी कोई गवाह नहीं है जिस वजह से ये साबित हो कि हमने उन्हें उकसाया है। ऐसी कोई फ़ोन डिटेल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है जहां हमने उनको इस गलत कदम के लिए उकसाया हो या ऐसी कोई बात की हो। जब ऐसे बयान तीनों ने बराबर दिए हैं तब पुलिस भी यहाँ थोड़ी-सी परेशानी में घिर जाती है। अब देखना ये है कि ये केस भी जस्टिस की तरफ जाएगा या फिर ये लोग कुछ भी ऐसी दलीलें देकर जिस पर कोई आगे सबूत या कुछ गवाह नहीं बनेंगे तो ये बच जाएंगे। तो इस पर काम हो रहा है, आगे क्या होगा इसकी अपडेट जो भी आएगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में आपका नाम लें तो अपना नाम कमेंट में और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो जगह ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम लें और इससे हमारा और आपका एक कनेक्शन जो है बना रहे कि हमारे जो दोस्त हैं कहां कहां से हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।